अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। गैस तो इस दफ़ा फिर नहीं आनी सुना है, और ना रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए गैस को ख़ास आनी है। अगेन लोड शेडिंग का स्केड्यूल भी जारी कर दिया है, सुई नॉर्दर्न ने भी, सुई सदर्न ने भी। और गैस वैसे इंडस्ट्री वालों को भी मिल रही है और कुछ को नहीं मिल रही, लोड शेडिंग भी हो रही है। बट अगेन अगर हम रेजिडेंशियल कंज्यूमर की बात कर लें, इंडस्ट्री वालों को देर से समझ आती है ज़रा, और वो हमेशा सब्सिडी की तलाश में होते हैं, सोल्यूशन की तलाश में नहीं होते। तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर क्या करे कि जिसका ना घर का चूल्हा चलना है सही से, क्योंकि गैस ही नहीं होनी, तो वो एलपीजी के सिलेंडर के पीछे भाग रहा होगा। एलपीजी के रेट्स जो हैं वो अगेन, वो जो कार्गो शायद को बुक करवाया था वो मिस हो गया इस दफ़ा, उसकी बुकिंग डाली थी बट वो उसमें डिले आ गया कार्गो में। तो अगेन एंड कंज्यूमर क्या करे, ना उसका घर का पानी गर्म उसे मिलना है, ना उसको खाना टाइम पे मिलना है, वो होटल से जाके रोटियां वोटियाँ ले रहा होगा, चाय ले रहा होगा, तो वो तो बेचारे का दिवालिया निकल जाएगा। सोल्यूशन उसके पास क्या है? लकड़ी के चूल्हे, या वो जो एक अलग फ्रॉड चल रहा है वो इंजन ऑयल पे चूल्हे चला रहे हैं। आपने भी देखा है वो इंजन ऑयल वाले चूल्हे की काला धुआं ही इतना है कि वो आप किचन में खड़े हुए मर जाएंगे। और क्या हल है? अच्छा, पहले तो मैं आपकी जो आधी बात आपने करी ना कि इंडस्ट्री वालों को बाद में समझ आती है, वो जो इंडस्ट्री वालों को बाद में समझ आती है ना, ये माशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का वही राज है कि जब जो आप जिसने आपका मुल्क चलाना था उन्हीं अक्लमंदों को ही सबसे आखिर में समझ आती है कि हमें अपना बिजनेस कैसे बचाना है। तो जब उनको यही समझ नहीं आती तो उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट कब बनाना है जो बाहर बिक जाएगा। आप पॉइंट समझ रहे हैं? उनका दिमाग ही नहीं चल रहा कि मैं इनोवेशन ले आऊँ, वो तो वर्ड ही नहीं है ना उनके पास। तो इनोवेशन नहीं, मैंने सरवाइव कैसे कर लूँ, वो तो अभी यहीं फंस जाते हैं कि मुझे सरवाइव करवाओ। तो अगर ये गवर्नमेंट उन्हें सरवाइव करवाएगी तो वो इनोवेशन कहाँ है? इनोवेशन तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। तो यही हालात है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े हुए। वरना इंडस्ट्री वही चीज़ बनाती है सारी दुनिया, गंदम दाल आटा यही बेच के, और आईटी सॉफ्टवेयर यही गाड़ियाँ बेच के ही सब ऊपर निकल जाते हैं। और वो सब हम भी बनाते हैं, पर इतने से स्केल पे बनाते हैं, और उसमें गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमें बस इंसेंटिव देते रहे ना, ताकि हम बस अपना दाल दलिया चलाते रहें और हमारी अकल काम ही नहीं करती। तो इनोवेशन का तो वर्ड हमें आता नहीं, सर्वाइवल का वर्ड आता है और उसके साथ एक सब्सिडी का वर्ड आता है। सर्वाइवल प्लस सब्सिडी, सर्वाइवल ऑन सब्सिडी होता है, उसके अलावा कोई सर्वाइवल ऑन सब्सिडी। तो उसके अलावा तो हमारी इंडस्ट्री बेकार है। अगर आप बोल दें कि ऑन द ओन कर लो तो किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो खुद चला के दिखा दे। बस इतना सा इनका स्कोप है और इतना सा ही इनका लेवल है, और कहने को हम पाकिस्तान चला रहे हैं और हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं, तो बेकार बात है। तो बेचारा जो कंज्यूमर है, लोकल घर वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सब्सिडी के पीछे लग जाए, वो क्या करेगा? यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो ठीक है, जो जिनका हालात ही हैं, तो ये बेचारा क्या करेगा? फिर भी भाई जो अफोर्ड कर सकता है वो सोलर लगवा ले, सोलर के साथ इलेक्ट्रिक गीजर लगवाए, इलेक्ट्रिक अवन लगाए। ये गैस पिछले हम 1 साल से लोगों को बता रहे हैं, बीच में कोई डिले आ गया था, हम बताना भूल गए, दोबारा से बताना शुरू कर देते हैं। गैस वैस कोई नहीं आनी, गैस है ही नहीं आपके पास, सारी आपने गाड़ियों में उड़ा ली, बकाया जो आपकी बचती है वो आप इनको दे देते हैं कि फर्टिलाइजर बना लें, ये दूसरी इंडस्ट्री लगा ले, वो भी सब सस्ती बेच देते हैं क्योंकि उनके अपने खांचे चल रहे हैं। तो आपको तो गैस नहीं मिलनी। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा और उतने आप टेंशनों से जान छुट जाएगी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली और एटलीस्ट उनकी सिटी रनिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी पे चली गई, वो इस टेंशन से आज़ाद है कि आज पेट्रोल 300 रुपये का है या 500 रुपये का है, उनको कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, उनके घर पे सोलर लगा हुआ है। ये सारी बातें ठीक है कि ये कॉस्टली भी नहीं है। हाँ, ये कॉस्टली के लिए भी नहीं है, इसके लिए थोड़े से फाइनेंसेस होने चाहिए। बट ऑन दी अदर एंड, पर अगेन देयर इज अ सॉल्यूशन ना। अभी तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। हर कोई अपना बजट और चादर देख सकता है कि मैं कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसमें एक और बात ऐड करते चले, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आप बोलें कि मुझे घर पे 50 किलोवाट का सिस्टम चाहिए तो ही मैं इलेक्ट्रीफाई होता हूँ। आप अपनी कंजम्पशन को भी कर्टेल करें, कंजम्पशन को स्ट्रीमलाइन करें और एफिशिएंट करें, और उसके साथ फिर आपकी जो व्हीकल है, हो सकता है आप आज मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, या फिर एक 5 किलोवाट का सिस्टम भी हो सकता है। जब आप एडॉप्शन पे आए तो आप बोले अब इलेक्ट्रिक गाड़ी लूंगा, तो कंपैरिजन नहीं बनता। आप बाइक ही लेना, आप इलेक्ट्रिक बाइक ले सकते। पेट्रोल बाइक का ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक बाइक होता है, पेट्रोल बाइक का ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं होता। इसी तरह अगर आपका करंट बिल आता ही 400 यूनिट का है तो फिर आप तो 3 किलोवाट के यूजर बनते हैं ना। आप 5 किलोवाट या 10 किलोवाट या 50 किलोवाट के यूजर ही नहीं बनते। 3 किलोवाट का बाइक भी चार्ज कर देता है। बिल्कुल, छोटा इलेक्ट्रिक हीटर भी चला देता है, इलेक्ट्रिक गीजर भी चला देता है, चूल्हा भी चला देता है। वो आपके सारे पानी की मोटर भी चला देगा, आपकी लाइट, फैन, फ्रिज सब कुछ चला देगा और आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। अब अगेन अगर आपके जहन में घुसा हुआ है कि जब नहीं, समझाने वालों का भी मसला है ना, लोग नहीं बताते सही से बात। सिर्फ लोगों का मसला नहीं है। जब आप पूछने जाए तो अगला बोलता है लगाओ 50 किलोवाट। भाई कहाँ से लगाए 50? ये बात है, लगाओ 50 किलोवाट। दूसरा ये कि जब सोलर लगवाऊंगा तो फिर बिजली कटवा लूंगा। ये नया वो है। जब कटवा लेंगे तो मुझे ये समझाएंगे दिन के 8 घंटे तो सोलर मौजूद था,
बाकी जो 16 घंटे बचे उसमें बिजली कहाँ से आएगी, उसके लिए बैटरी लगाएंगे। अच्छा, लगा ले बैटरी। सोलर सिस्टम 3 किलोवाट का लगवाना है और बैटरी 50 किलोवाट की लगवा लेनी है, तो उस बैटरी को चार्ज किसने करना है? उसको बैटरी को ट्रक पे चढ़ा के चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करवा के रोज़ लाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो छोटी सी बात है, समझ लें आप, जब आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं और बजट के साथ लगवाते हैं, लिमिटेड बजट में लगवाते हैं, तो आपका गोल ये होता है कि बिजली के बिल को मिनिमम करना है। बिल्कुल। अगर 20,000 का बिल है तो उसको बिल में 14,000 15,000 की बचत लानी है, जिसका मतलब है कि पीछे बिल आपका आना चाहिए 5 या 6,000 का। नहीं, साथ में पेट्रोल पे चाहिए, ऐसा ऐसा आते हैं ना। अच्छा। तो पहला आपका मकसद था कि 20,000 वाला बिल 14-15,000 रुपये उसमें वेव हो जाना चाहिए, आपको बिल आना चाहिए 5-6,000 का। सही है। दूसरा मकसद ये था कि जब आप सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड लगवाते हैं तो आपको लोड शेडिंग का भी सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि उसमें बैटरीज होना लाजमी होती हैं। लाजमी नहीं होती, बट अगेन बैटरीज लगवाने का बेनिफिट बहुत मिल जाता है, क्योंकि लोड शेडिंग पे जब यूज़ करें तो फिर एक जान ही छुट जाती है। तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है, अब देखें, आपने 5-6,000 का बिल आपको आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बोले मैं 24 घंटे फ्री हो गया, नहीं हो सकते हैं, बट अगेन वो जहाँ 3 किलोवाट का सिस्टम होगा वहाँ आप 3 उस तरह के 4 सिस्टम और लगवा सकेंगे जितने की वो बैटरीज आएंगी। ठीक है, फेयर इनफ। तीसरी बात, जब आप इतना सिस्टम लगवाते हैं और आपकी जो व्हीकल होती है, अगर आपकी मोटरसाइकिल ही है तो मोटरसाइकिल में फ्यूल डलता है, फ्यूल की एक कॉस्ट होती है 300 रुपये तक का, 284 283 रुपीज़ जितने का भी लीटर चल रहा है, वेरिएशन होती रहती है, बट अगेन बहुत हाई साइड पे है। पर 2 यूनिट के यार बैटरी चार्ज हो जाती है बाइक की, बिल्कुल 100 किलोमीटर चलती है। आप अगर बैटरीज, अगेन देखें, अभी इनोवेशन का टाइम है, अभी ये जो प्रोडक्ट है इंट्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी। आप देख सकते हैं आज से 3 साल पहले तक पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रॉपर्टी तो लॉन्च ही नहीं हुई थी। 2 साल पहले एक ही मैन्युफैक्चरर ने लॉन्च करी है, ऐसी है। और अब आप देख रहे हैं कि वही मैन्युफैक्चरर एक और गाड़ी ले आया है, और फिर उसको देख के इंपोर्टर्स बहुत सारे ले आए हैं, ओपन मार्केट में आती जा रही हैं, आपको जो ओपन शोरूम्स है वहाँ पे इंपोर्ट वाली दिखती जा रही है। तो अगेन अडॉप्शन बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स में भी एक इनोवेशन आ रही है। नॉर्मल जो आपकी डिज़ाइन की मोटरसाइकिल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ इंपोर्ट वाली व्हीकल्स भी अवेलेबल हो रही हैं आपको मोटरसाइकिल्स में। अगर आप वो ले लेते हैं तो आपका फ्यूल का कॉस्ट बच जाएगी। फ्यूल की कॉस्ट के साथ साथ अगेन बिल्कुल ठीक बात है, गर्म पानी आप लगा सकते हैं, जो आपका गैस का मसला है वो खत्म हो जाता है। 1000 वाट एलिमेंट वाला आप लगवा लें, छोटा लगवा लें ना, जरूरी तो नहीं है कि आप 35 गैलन का, 55 गैलन का, 100 गैलन का। आप फिर जब आते हैं तो फिर आप इंडस्ट्री सोच पे आए थे, मैं 1 लाख गैलन का लगवाऊंगा, मैं 24 घंटे सोलर पे चला जाऊंगा, बिजली नहीं होगी मेरे पास, के इलेक्ट्रिक ही नहीं होनी चाहिए। अगर छोटा लगवाएं, छोटा गीजर लगवाएं, वो आराम से चल जाएगा। छोटी इलेक्ट्रिक बाइक लें आप, छोटा हीटिंग एलिमेंट लें आप, छोटा चूल्हा लें अपना, 2 स्टोव वाला, 2 बर्नर वाला। जब चूल्हे की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 5 बर्नर वाला चाहिए, सोलर सिस्टम लगा 3 नहीं, अगर एक बजट्स में अगर एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं तो उसके साथ आपका चूल्हा भी चल सकता है, आपका गीजर भी चल सकता है, आपकी बाइक भी चल सकती है, और आपके घर का लोड भी चल सकता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। इस पे डिटेल में और भी हम लोगों को बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि इस 3 किलोवाट के सिस्टम को चला सकते हैं, ताकि इसका जो कंज्यूमर है उसके लिए भी आसानी हो। बिल्कुल ऐसा। और ये जो रोज़ की परेशानी है कि गैस अभी दिन में नहीं आ रही, हमारे तो 6-8 महीने हो गए, कराची में ही बहुत ज़्यादा इशू है। बिल्कुल ऐसे। तो इंटीरियर में तो पता नहीं क्या हालात होंगे, तो लोग बताएंगे भी कॉम्प्लेक्स हालात आपके सामने है ना, वो अवेलेबिलिटी और गैस है भी नहीं। इस बात को तो समझ लेना चाहिए कि अब गैस नहीं है, आगे आने वाले सालों में हमें गैस नहीं मिलेगी। लोड शेडिंग बढ़ाते जाएंगे और अवेलेबिलिटी कम होती तो हम अगर अभी से शिफ्ट कर लें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो इंशाल्लाह फिर हमें कोई टेंशन परेशानी की बात ही नहीं। बिल्कुल ऐसी है, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। सॉल्यूशंस डिस्कस करने से ही आपको भी पता लगेगा, और अगेन एज एन एंड कंज्यूमर आप भी थोड़ा अपना माइंड को खोल के रखें और प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्रोच करें। जब आप सोलर की तरफ आ जाएं तो फिर आप थोड़ी अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को इम्प्रैक्टिकल की तरफ ना ले जाएं कि आप बोलें सिस्टम 24 घंटे का हो जाए। और नहीं, पर वो ठीक है ना, हम अभी तो सोल्यूशन है ना, ठीक है, हो सकता है, बट अगेन आपने कॉस्ट को भी माइंड में रखना है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट को माइंड में नहीं रखेंगे तो फिर आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड बजट में आपने चीज़ों को ऑफसेट करना है। आपने जब सिस्टम लगाते हैं तो आप ROI भी माइंड में रखते हैं कि मुझे बचत 1 साल में हो रही है, या 2 में हो रही है, 3 में हो रही है, या 10 साल में हो रही है। 10 साल वाली चीज़ तो वायबल ही नहीं रहती। ये तो हर फैमिली के ऊपर वो हो गया ना कि हर फैमिली का पैकेज डिफरेंट हो गया कि यार 3 से 4 लोग हैं, बजट लिमिटेड है, तो वो ये कर लेंगे। इससे जो ज़्यादा बजट लगाना चाह रहा होगा वो सिस्टम भी बड़ा लगाएगा, और वो गाड़ी भी बड़ी ले लेगा, और साथ में गीजर भी बड़ा लगाएगा। ROI जो जितना, अगर आप 50 भी लगवाएंगे तो ROI वहीं रहेगी। अगर 2 साल है तो 2 साल में होगी, अगर आप 3 किलोवाट लगवाएंगे तब भी ROI आपकी वही 2 साल ही रहेगी, फर्क नहीं आएगा। असल बात ये है कि इन्वेस्टमेंट में फर्क आ जाएगा। ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल ऐसे, और इन सारे मसलों के सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, रेडीली अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, एंड दे आर रीजनेबल।
प्राइस वाइज भी ठीक है, जब ROI अफोर्डेबल भी है, हाँ। रीजनेबल भी है, उसमें कोई इशू नहीं है, और प्रोडक्ट्स भी अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसे। सो वी कैन गो फॉर इट। बिल्कुल असल ऐसे। बात ये है, बिल्कुल ऐसे। ये यही बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान में चीज़ें मिल जाएं आपको और आप इन मसलों से बाहर निकलें और अपने काम की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल। और जो आपको मार्केट में दिख रहे हैं इंजन ऑयल वाले चूल्हे और पता नहीं कौन से कचरे पे चलने वाले चूल्हे और बाकी दूसरी चीज़ें, नहीं, आप एक फ्यूल को छोड़ के दूसरे की तरफ जा रहे हैं, वो आप भी सोच नहीं रहे। फ्यूल बेस्ड, हाँ। वो फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगेन आपको फ्यूल को सोर्स करना पड़ेगा। दूसरी बात, वो कंबशन वाली चीज़ें हैं, उसमें आपको चीज़ों को जलाना पड़ता है। आज भी आप गैस जलाते हैं, बट गैस की जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम होते हैं। जब आप इंजन ऑयल वाले चूल्हे जो लोग मार्केट कर रहे हैं वो बता नहीं रहे लोगों को, बट वो इंजन ऑयल जब आप जला रहे हैं तो उसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपको मार ही देंगे। और जो बाकी कचरे वचरे पे चूल्हे जला रहे हैं, अगेन रिसर्च करके देखें और जलाने वाली चीज़ों से दूर रहें। इस ज़माना 2023 का ज़माना है, ये 1970 नहीं है, 1950 नहीं है कि अगेन आप एक कचरे को छोड़ के दूसरे कचरे को जला के अपना चीज़ों को जलाने वाली बात करें। 2023 का ज़माना है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करें और कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों के पीछे जाएं। वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें।